I हाँ, उसने शादी के लिए नाक की है। उसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जरूर तुमने कुछ किया है ना? मैं क्या करूंगी? मैं तो खुद ही शौक हूँ। सच में घर वाली शादी के लिए नाक क्यों खोली? हाँ? तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन और तुम्हारे बोलने का तरीका मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। तो हाजमोला की गोली खा लो। कहा ये मजाक का टाइम नहीं है। बी सीरियस। यार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं जिमिन से शादी नहीं कर सकता। अब बेटा कहा ये रिश्ता तुम ही लेके आए थे और तुमने कहा था कि तुम जिमिन को पसंद करते, फिर अचानक से क्या हुआ कि तुम शादी नहीं करना चाहते? हाँ मैं खुद रिश्ता लेके आया था, बट जिमिन मुझसे प्यार नहीं करती। आई एम सॉरी जिमिन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बट मुझे पता है कि तुम शुगा से प्यार करती हो। कहा सॉरी जिमिन, बट कल रात मैंने तुम्हारी और शुगा की बातें सुन ली। मुझे समझ में आ गया कि मेरा प्यार एक तरफा है। तुम तो शिवा से प्यार करती हो ना? प्लीज तुम उसके बारे में सोचो। बट काय तुम्हारा क्या? तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ करता हूँ, बट मेरा प्यार एक तरफा है जिमिन। अपने बारे में सोचो, शिवा के बारे में सोचो। तुम कब तक दूसरों के बारे में सोचोगी? काय ये तुम क्या बोल रहे हो? यार प्लीज, जिमिन मुझसे प्यार नहीं करती। फिर तुम्हारा क्या है? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ पर मेरा प्यार एक तरफा है। जिमिन और शिवा एक दूसरे से प्यार करते हैं। डैड आप प्लीज बीच में मत बोलिए। और शिवा तुम तो मेरे दोस्त हो ना? क्या तुम्हें जरूरी नहीं लगा कि मुझे एक बार इस बारे में बताओ? क्या इतने महान बन गए हो तुम? कार मुझे माफ कर दो। तुम जिमिन से प्यार करते हो और तुम्हारी जिमिन के साथ शादी तय हो गई थी। फिर मैं तुम्हें कैसे बताता? मुझे लगा तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट होगा। तुमने अगर मुझे बताया होता ना तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होता, बट इस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है कि तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो के तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम दोनों क्या करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं कि तुम दोनों बहुत महान हो अपने प्यार को सैक्रिफाइस करके? मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। तुम्हारे लिए तो हजारों लड़कियां कुर्बान। जिमिन एक्सप्रेस तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। बट मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं होने दे सकता। डैड प्लीज, आप क्यों नहीं मान रहे? मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। बस चुका, तुम मेरे बेटे हो और जिमिन मेरी बेटी। तुम दोनों की शादी। आई एम सॉरी डैड, बट आप भूल रहे हो। आप जिमिन के डैड है पर उसके रियल फादर नहीं है और आज तक अपनी जिमिन को अडॉप्ट भी नहीं किया है। इस हक से वो आपकी बेटी नहीं है। डैड प्लीज, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज मान जाइए। और शुगर भाई की बहन मैं सिर्फ मैं हूँ, जिमिन भी नहीं। हनी प्लीज मान जाइए ना। बच्चे खुश है तो उसमें हमें भी खुश होना चाहिए। तुम कैसे बातें कर रहे हो? वो मेरा बेटा और बेटी और उसकी शादी। शंकुक और ताई ने क्या कहा आपको समझ में नहीं आ रहा? जिमिन हमारी बेटी सिर्फ दिल से है, हमारा खून का रिश्ता नहीं है। तो वो शुगा की वाइफ बन सकती है और वैसे तो बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर भी मैं ये शादी नहीं होने दे सकता। ठीक है डैड, अगर आपका यही फैसला है तो ठीक है। मैं जिमिन से दूर और नहीं रह सकता। चलो जिमिन, हम यहाँ से चले जाते हैं, अपनी नई दुनिया बसाएंगे। नहीं शुगा, तुम इस घर को हमें छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं मॉम, जब तक डैड मुझे नहीं रोकेंगे तब तक मैं नहीं रुकने वाला। अंकल प्लीज मान जाइए ना। आपको अपने बच्चों की खुशी में खुश होना चाहिए। मुझे पता है अपने प्यार से दूर रहना कितना मुश्किल है। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल मान जाइए ना। प्लीज अंकल, अंकल उन दोनों की खुशी एक साथ रहने में है। प्लीज, क्या आप अपने बच्चों को खुश नहीं देखना चाहते? जिमिन हमेशा तड़पती है शुगा के लिए और शुगा फूट फूट के रहता है जिमिन के लिए। क्या ये प्यार नहीं है अंकल? पर लोग क्या बोलेंगे कि मैंने अपने बेटा और बेटी की शादी? डैड लोग तो बोलते रहेंगे, उनके बारे में सोचना बंद कीजिए। अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचिए। जस्ट डैड, भाई जिमिन के बिना नहीं रह पाएंगे। प्लीज डैड। मिनो प्लीज मान जाओ ना। देखो बच्चे कितने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ मिनो मान जाओ। वैसे भी इन दोनों का प्यार देख के मेरा भी दिल पिघल गया। डैड आप सच कह रहे हो? आपको इस शादी से कोई प्यार नहीं? नहीं बेटा, जिमिन की खुशी शुगा में ना कि तुम में। कहते हैं कि गॉड ऊपर से ही जोड़ियां बना के भेजता है, तो तुम्हारे लिए भी किसी ना किसी को तो बनाया होगा ना। वो भी जल्द मिल जाएगी। थैंक यू डैड, मैं हैप्पी हूँ कि आप खुश हैं। यस बेटा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी और जिमिन सिर्फ शुगा की है। नहीं डैड, आप जो चाहेंगे मैं वही करूंगी। मेरे लिए आपकी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, तो तुम्हें शुगा से शादी करनी पड़ेगी। डैड आप हाँ, मेरी बेटी की वाइफ बन सकती हो, बट प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरी बेटी बन के रहोगी। यस डैड, मैं हमेशा से आपकी बेटी हूँ और आपकी बेटी ही बन के रहूंगी। I love you, Dad. Waste what's left.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through. देख रही हो जनी, इसे कहते हैं प्यार। काश जिमिन से प्यार करता था, आज उसकी इसके साथ शादी होने वाली थी। फिर भी जब उसे पता चला कि जिमिन शुगा से और शुगा जिमिन से प्यार करता है, तब उसने अपने दोस्त के लिए, जिमिन के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस कर दिया। और तुम जो जानती हो कि जंगकुक काय से प्यार करता है, फिर भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? देखो जेनी, तुम जंगकुक से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारा अट्रैक्शन है। उसके पास पैसा है, वो रिच है, सारी लड़कियां उस पर मरती है और बचपन से तुम उसके दोस्त हो, इसलिए तुम उससे पाना चाहती हो। प्लीज ये सब करना बंद करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जंगकुक से माफी मांग लो और उसे सच सच बता दो। देखो प्यार जबरदस्ती नहीं होता, और तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो उसे पाने के लिए, वो तुम्हें नहीं मिल सकता। और प्यार सीखना है तो काहे से सीखो, प्यार से पाना नहीं होता, सैक्रिफाइस भी होता। और तुम जंगकुक से प्यार नहीं करती? नहीं, मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। ये प्यार नहीं है जेनी, ये सिर्फ तुम्हारी जिद है। तुम्हें सिर्फ जंगकुक चाहिए। अगर तुम्हें प्यार करना सीखना है तो काय से सीखो। वो भी तो जिमिन से प्यार करता था ना, आज चाहे तो वो जिमिन से शादी कर सकता था, पर उसने नहीं किया क्योंकि उससे जिमिन की खुशी चाहिए। और तुम होके जंगकुक को लाइफ में आग उगल रहे हो। प्लीज स्टॉप, ये सब बंद करो। छोड़ो ना जो, तुम भी किसे समझा रहे हो, और इसे भी कभी समझ में नहीं आएगा। और तुम कितनी भी कोशिश करो, जंगकुक तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ ताय का है और ताय का रहेगा। मुझे माफ कर दो जंगकुक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अटेंशन एवरीबॉडी, आई एम सॉरी कि वेडिंग थोड़ी लेट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वेडिंग को रोक दिया गया है, बट तब तक आप फूड एंजॉय कीजिए और थोड़ी देर बाद फिर से वेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगेन आई एम सॉरी गाइस। जंगकुक, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर सकते हो? क्या है जेनी, जहाँ भी तुम शुरू होगी, देखो तुम मेरे साथ रहोगे ना तो ताय मुझ पर गुस्सा करेगी। जंगकुक, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हुआ जेनी, तुम रो क्यों रहे हो और मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? जंगकुक, जब से मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, तुम्हारे और ताई के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या दूरियां हो रही है, ये सब मेरी वजह से है, ये सब मैंने ही किया है। जेनी, मतलब तुम सब जानबूझ के कर रही थी है ना? आई एम सॉरी जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मुझे ऐसा लगता था, पर ये सिर्फ मेरा अट्रैक्शन था। तुम सिर्फ ताई के हो, और आज तक जो भी मैंने किया सब मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। ताई की इसमें कोई गलती नहीं, उसने सीढ़ी उतर रखा, उसने मुझे नहीं दिया था, मैं खुद करी थी, चाय भी मैंने खुद गिराई थी। आई एम सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो। तुम्हारी ताई तो बहुत अच्छी है, उसे पता था कि मैं दोनों के बीच में गलतफहमी निर्माण कर रही हूँ, बट उसने मुझे कभी हर्ट नहीं किया, कभी मुझे तकलीफ नहीं दी। मैंने खुद से अपने आप को तकलीफ दी और उस पर नाम डाल दिया। चलिए, मुझे तुम पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से हमेशा मैंने अपनी तेज को डांटा, उस पर भरोसा नहीं किया, बिकॉज तुम मेरी दोस्त हो, वो भी बचपन की। और तुमने क्या किया मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना। आई एम सॉरी जंगकुक, प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं अंधी हो गई थी, मैं बस तुम्हें पाना चाहती थी, इसलिए मेरे मन में जो भी आया मैंने किया। प्लीज प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे। ठीक है, माफ कर दिया, बट आइंदा से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और मैं सिर्फ ताय का हूँ, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लेती, पर मैं कभी तुम्हारा नहीं होता। और मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे। ठीक है, माफ कर दिया। यहाँ रोना बंद करो, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, बाहर जाके बात करो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम सिर्फ जंगकुक की हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, और वैसे भी तुमने ये सब कुछ जंगकुक के लिए किया ना, उसे पाने के लिए। पर जेनी, एक बात बता दो, प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता, और तुम्हारी लाइफ में जो भी है वो तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा प्यार जल्दी मिल जाए। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जेनी, बस करो रोना, और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी जो कुछ भी तुमने किया वो तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया। प्लीज मुझे भी माफ कर दो। सॉरी जंगकुक, मैं जेनी को माफ कर सकती हूँ, पर तुम्हें नहीं। उसने जो कुछ भी किया उसे के प्यार के पाने के लिए किया। और तुम तो मुझसे प्यार करने का दावा करते हो ना, फिर भी तुमने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया। और प्यार में सबसे बड़ी बात होती है भरोसा। और प्लीज बार बार तुम मुझे सॉरी करके मुझे गिल्ट में मत डालो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, तो प्लीज मुझे खुश होने दो, प्लीज। जंगकुक, आई एम सॉरी, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। ताई तुमसे गुस्सा मेरी वजह से ही। कोई बात नहीं जेनी, ताई की बात भी सही है।
मैं उस पर भरोसा करना चाहिए था ना। डैड, जुम्बो कहाँ है? आपने उसे कहीं भेजा था ना, तो आया नहीं। हाँ, वो गधे का बच्चा कहाँ है? मैंने उसे कितनी देर से भेजा है। अंकल, मैं यहाँ हूँ। सॉरी, हम लोग लेट हो गए ना। तो क्या है ना, अंकल आंटी की फ्लाइट लेट हो गई थी और रास्ते में ट्रैफिक भी मिल गया। आई एम सॉरी भाई साहब, क्या हम लेट हो गए? नहीं, आप बिल्कुल नहीं रहिए, शादी अभी हुई नहीं है। और वैसे भी आपकी जर्नी कैसी रही? सब कुछ ठीक? हाँ, जर्नी तो ठीक थी, बट क्या करें, फ्लाइट लेट हो गई, रास्ते में ट्रैफिक भी मिला, इसलिए हम शायद लेट हो गए। वैसे भी वेडिंग का टाइम तो निकल गया ना। भाई साहब, आप सॉरी मत बोलिए, कोई बात नहीं। और वैसे भी अभी वेडिंग हुई नहीं, आप करेक्ट टाइम पे आए हैं, अभी वेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मॉम डैड, क्या हुआ बच्चों? ऐसे शॉक होके क्या देख रहे हो? तुम्हारे ही मॉम डैड है, किसी और के नहीं है। बट मॉम डैड, आप यहाँ, आप लोगों ने मम्मी बताया भी नहीं आप आने वाले हो, अचानक से आप लोग यहाँ। अब क्या करें, हम लोगों के बेटे तो यहाँ आके हम लोगों को भूल गए। हमने सोचा चलो उन्हें याद दिला दें कि उनके भी मम्मी पापा हैं जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। और जंकुक, तूने शादी कर ली, तुझे एक बार भी नहीं लगा कि ताई को लेके अपने मॉम डैड के पास आए, उनसे मिलवाए? पर तुमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, इसलिए हमने ये सोचा कि चलो हमें तुम लोगों को सरप्राइज देते हैं। और मुझे ताई से भी मिलना था। वैसे ताई है कहाँ? आंटी, मैं यहाँ पे हूँ। हेलो, कैसे हो आप? ओ ताई, फोटो में जितनी खूबसूरत लगती हो ना, उससे ज्यादा रियल में हो। तुम बहुत सुंदर हो। ओ आंटी, थैंक यू सो मच। ताई, आंटी नहीं, मॉम कहो। जैसे जंकुक मुझे मॉम कहता है, वैसे तुम भी कहो। और तुम सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। ओ थैंक यू मॉम। जो ये तुम्हारे मॉम डैड है ना, क्या मैं उन्हें पसंद आ जाऊंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम इतनी प्यारी जो हो। बट अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आई और उन्होंने हम दोनों के रिश्ते के लिए मना कर दिया तो? आयो, तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी मॉम को मेरी चॉइस हमेशा पसंद आती है और तुम भी आओगी, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो हो बेटा, जरा इधर आओ। वैसे जंकुक की शादी हो गई, अभी तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। वैसे मुझे पता था तुम अपने लिए खुशी लड़कों को नहीं ढूंढोगी, इसलिए मैंने ही तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया अपनी फ्रेंड की बेटी के साथ। बहुत लोग? हाँ बेटा, अब जंकुक तुमसे छोटा होकर उसने शादी कर ली, अब तुम्हारी भी शादी होनी चाहिए ना। और हमें पता था तुम किसी लड़के को पसंद नहीं करते, तो हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। पर मॉम डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी शादी तय करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि क्या मैं किसी से प्यार करता हूँ या नहीं, और आपने ऐसे रिश्ता तय कर दिया। हाँ तो ठीक है, बताओ तुम किससे प्यार करते हो? बोलो जल्दी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बोल रहा था कि ऐसे कैसे रिश्ता तय कर दिया। अब बंद करो तुम्हारा नाटक। वही लड़की है ना जिसके साथ तुम अभी खुसर पुसर कर रहे थे? बोलो, उसका नाम क्या है? क्या तुम उससे प्यार करते हो? यस डैड, जो भाई मिस आयु से प्यार करते हैं। मिस आयु, ये हमारे मॉम डैड। हेलो अंकल, हेलो आंटी, मैं आयु। ओ, तुम्हारी नाम की तरह तुम भी बहुत ज्यादा प्यारी हो, सच में। जो तुम्हारी चॉइस भी बहुत अच्छी है और मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या मॉम, सच में? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी चॉइस इतनी प्यारी है तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। और मुझे सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना है, बाकी कुछ नहीं। बट मॉम, आपने आपकी फ्रेंड की बेटी के साथ मेरी शादी तय की थी, उसका क्या? अरे बेटा, तुम्हारी मॉम तुमसे झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। उसे पता है कि तुमने अपने लिए किसी को ढूंढ लिया होगा, बस वो तो नाटक कर रही थी। मॉम, आपने तो मुझे डरा दिया, ऐसा झूठ भी कोई बोलता है क्या? हाँ तो तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकलवाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, तुम ऐसे तो नहीं बताते मुझे। मॉम, सच में एक पल के लिए तो आपने मुझे डरा ही दिया था। हाँ बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे अपनी दोनों बहुएं मिल गई। सच में मुझे तो दुनिया की सारी खुशी मिल गई। वैसे मैं एक बात पूछना चाहता था, हम लोग तो सब यहाँ हैं, बट जिनकी शादी है दूल्हा दुल्हन, वो दोनों कहाँ पे हैं? डैड, वो दोनों रेडी हो रहे हैं वेडिंग के लिए, बस थोड़ी देर में आते होंगे। वाह, देखो आयु के भी रिश्ते की बात हो गई। आर्यन, तुमने अपने डैड से हमारे बारे में बात की या नहीं? हाँ बिल्कुल की है और डैड मान भी गए। क्या सच में? वो हमारे रिश्ते के लिए मान गए? हाँ, डैड तो चाहते थे कि हम अभी शादी करें, पर मैंने उनसे टाइम ले लिया कि मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। बट आर्यन, तुमने डैड से टाइम क्यों मांगा? शादी तो हम कर सकते हैं ना, जब मुझे पता है तुम्हारा सपना है कि तुम जैसा ऑर्फन में पली बड़ी हो, उन बच्चों के लिए तुम कुछ करना चाहती हो, वो भी अपने दम पे। तो इसीलिए मैंने डैड से टाइम मांगा है। थैंक यू आर्यन, तुम मुझे कितने अच्छे से समझते हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वेडिंग का क्या, वो तो कब भी हो जाएगी, तुम मेरे साथ होना यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारे लिए तो लाइफ टाइम पे वेट कर सकता हूँ, हम बुढ़े हो जाएंगे तब शादी करेंगे। ओ आर्यन, आई लव यू टू जिन, तुम मेरे साथ
तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। काय, मैं तुमसे गुस्सा हूँ यार। अरे पर मैंने क्या किया और तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? उसका रीजन तो बताओ यार। तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और मैंने उसका सलूशन दिया और सब सॉल्व भी हो गया और तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। ओहो, सच में थैंक यू सो मच। आज मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। सच में तुमने बहुत अच्छा सजेशन दिया। मोस्ट वेलकम। बट तुम मुझे थैंक यू के अलावा भी कुछ और कह सकती थी। ओह अच्छा, जैसे क्या? जैसे आई लव यू भी बोल सकती हो। इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरी बीबी से मुझसे खुद के लिए आई लव यू सुनना चाहता है। अच्छा, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? यही समझ लो। वैसे भी शादी तो तुमने जंगकुक से कर ली, बस अपने फ्रेंड को थोड़ा सा प्यार दे नहीं सकती? हाँ, मन तो कर रहा है इसका गला दबा दो। मेरी बीबी से फ्लर्ट कर रहा है। एक बात बोलूं था, तुम्हारी और जंगकुक की जोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती। अगर तुम्हारी शादी मुझसे होती ना तो हमारी जोड़ी बेस्ट होती। क्या मेरी और ताई की जोड़ी अच्छी नहीं लगती? और ये ताई की सुध कोई हुरका पड़ा लगता है, एकदम सुंदर लगता है। अब बस भी करो, तुम्हारी और मेरी शादी मुझे तो शर्म आ रही है। क्या इसके हस्बैंड की बेइज्जती हुई जा रही है और ये मैडम की शर्म आ रही है? मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है। हाँ बिल्कुल। ओ युनबो, अब बस भी करो। अभी बाकी बात के लिए ओके बचा के रखो। वैसे भी मुझे भाई और दी को देखना है, क्या वो रेडी हो गए? ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। उस बहाने हम दोनों ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड कर पाएंगे, क्यों है ना? ठीक है चलो, उन दोनों को लेके आते हैं। मेरी बात सुनो। सॉरी बट मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। वैसे भी वेडिंग का टाइम हो रहा है तो मुझे भाई और दी को लाने जाना है। युनबो चले? हाँ बिल्कुल, बाय मिस्टर जॉन। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम जंगकुक की बहुत सारी जेलसी और यूनमिन की ग्रैंड वेडिंग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।